अभिषेक का गेम तो वो वीक नहीं होने देगा ये सारी चीज़ों की वजह से। ईशा अंदर जाके ये भी चीज़ बोल रही है कि प्लीज़ अब मत करना समर तू उसको, वो शी हर सेल्फ नोज के वो पोक कर रहा है अभिषेक को। क्लब में अभिषेक ने उसको थप्पड़ मारा था, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं हुआ। जो बिग बॉस को चाहिए वो आयशा ने नहीं किया, बिकॉज द शो इज ऑल अबाउट दैट। इफ़ यू हैव अ टॉपिक यू कैन सर्वाइव इन द शो। ओके, अंकिता आई डोंट थिंक सिचुएशन देख के वो बदलेगी। उनकी जो फीलिंग्स है वो डायरेक्टली नहीं बोल पा रही कि यार मैं तुझे प्यार करती हूँ, मुझे तेरे लिए फीलिंग्स है, इसलिए मुझे इतना इफेक्ट हो रहा है। अब मुझे लगता है कि अभिषेक का गेम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अंकिता का गेम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हाय गाइस, वेलकम टू टेलीचस्का। दिस इज़ छोटी मोटी रिपोर्टर एंड आज हम एक बार फिर मुस्कान के साथ में। मुस्कान, फर्स्टली वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू। तो बिग बॉस तो आप फॉलो कर ही रही है, तो क्या लगता है अभिषेक के गेम में कितना चेंज आया है? क्या कहना चाहेंगे? आपको लगता है वो शांत हो गए हैं थोड़े? वो शांत नहीं, बट वो बहुत ज़्यादा सेंसिबली चीज़ें कर रहा है। बट एक ही चीज़ों पे इंसान कितनी बारी गुस्सा करेगा, तो वो जैसे अगर पहले 100% गुस्सा करता तो अभी थोड़ा 50% वो चीज़ करे, तो उस चीज़ में चेंज आया। तो जाहिर सी बात है कोई भी इंसान ऐसा करेगा ही, बिकॉज इंसान एग्जॉस्ट हो जाता है एक ही टॉपिक पे बार बार। तो रिसेंट एपिसोड में हमने देखा था कि समर्थ और ईशा कहीं ना कहीं पोक करने की कोशिश कर रहे हैं अभिषेक को, एंड उसकी वजह से वो इमोशनल भी हो गए और अभिषेक जब रोने लगे तब उन्होंने वो जगह छोड़ी है। इस पर क्या कहेंगी? ऐसा क्या लगता है आपको कि उनको ये करने की क्यों ज़रूरत है? आपको लगता है इसकी वजह से अभिषेक का गेम वीक हो सकता है? नहीं, अभिषेक का गेम तो वो वीक नहीं होने देगा ये सारी चीज़ों की वजह से। जो भी चल रहा है वो हर चीज़ को फेस कर रहा है। और अभिषेक, ईशा एंड समर्थ जिस तरीके से उसको पोक कर रहे हैं, वो खुद जब बाहर आके अपने आप को टेलीविजन पे देख रहेंगे कि हाउ अगली दे आर लुकिंग डूइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स, तब उनको समझ आएगा कि इट्स मतलब बहुत ही गलत चीज़ है। तुम जिस हिसाब से लड़ाई होती है कोई मुद्दों पे ठीक है, बट तुम जान के आके पोक करते हो। तुम दोनों को पता है कि तुम दोनों कपल हो, तो हम मिलके भी वैसा कर सकते हो। और ईशा अंदर जाके ये भी चीज़ बोल रही है कि प्लीज़ अब मत करना समर्थ उसको, वो शी हर सेल्फ नोज के वो पोक कर रहा है अभिषेक को। बट फिर भी वो बाहर आके ये नहीं बोल रही है कि नहीं, बाहर आके वो अभिषेक को ही चिल्ला रही है, अभिषेक के अगेंस्ट बोल रही है वो। और एक एपिसोड में हमने देखा था कि वॉयलेंस की बात उठी थी, जहाँ पर ईशा ने कहा था कि हम क्लब में गए थे एंड उसने मुझे थप्पड़ मारा था। ये स्टोरी कुछ पता है? हाँ, अभिषेक ने ईशा को थप्पड़ मारा था। ये स्टोरी कुछ पता है आपको? इस बारे में कुछ अभिषेक ने शेयर की? नहीं, ये गलत ट्रैक पे जा रहा है। आई डोंट थिंक कि क्लब में अभिषेक ने उसको थप्पड़ मारा था, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं हुआ है। वो क्या होता है, हम ए बोलते हैं तो बातें कहीं पहुंच कर जेड तक पहुंच जाती है। आई डोंट थिंक ये सिनेरियो हुआ था। वो एक बार अभिषेक उसके घर के पास ही, आई थिंक उसकी मदर भी थी, ईशा की मदर, तभी उन लोग का थोड़ा मतलब धक्का मुक्की वाला हुआ था, जिसकी वजह से इतना बड़ा मैटर होकर उन लोग का रिश्ता ही ख़त्म हो गया था। तो ये बिल्कुल झूठ है। इन सब के अलावा बाकी कंटेस्टेंट्स के गेम के बारे में बात करेंगे। मुनव्वर की एक क्लोज फ्रेंड आयशा की एंट्री हुई है, क्या कहना चाहेंगी उनके गेम को लेकर? बिकॉज स्टार्टिंग में जिस तरह से वो आई थी, उनका एक स्ट्रॉन्ग दिख रहा था कि अब ये मुनव्वर के पोल खोलेंगे, तो क्या शेयर करना चाहेंगे? सी, जो बिग बॉस को चाहिए वो आयशा ने नहीं किया, बिकॉज द शो इज़ ऑल अबाउट दैट। इफ़ यू हैव अ टॉपिक यू कैन सर्वाइव इन द शो। ओके, बट ऐसा नहीं कि टॉपिक तुम्हें जान के बनाना है। हाँ, एक ये चीज़ भी अच्छी हो, ऐसा नहीं कि उसने उस चीज़ का फ़ायदा भी उठाया, वो चाहती तो वो और ड्रैग कर सकती थी, बट इतना अग्रेशन एकदम ही ठंडा हो गया। मैं ये नहीं बोलूँगी कि उन्होंने प्लान करके ठंडा कर लिया, बट उन्होंने सोचा होगा कि चल ठीक है जाने दो। बट पीपल, द ऑडियंस एंड बिग बॉस, उनको डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज वीव गॉट यू इन द शो फॉर अ पर्टिकुलर रीज़न, और वो रीज़न ही तुमने आके ख़त्म कर दिया। शायद तुम इतना बड़ा अपना दिल रखा तुमने कि छोड़ जान दे, इसको माफ़ कर देते। एक वो पॉइंट भी देखा जा सकता है, बट आप समझो जो फील्ड में आप हो, जहाँ पे आप हो, पीपल वॉन्ट टू सी दैट ओनली। मुझे एज अ पर्सन ऐसा लगता है कि ठीक है, उसने कहीं ना कहीं एक ऐसा नहीं कि एकदम ही सेल्फिश वाला चीज़ किया कि एकदम लड़ने लग गई और एक हफ्ता तक वही चला रही है, नहीं किया, बट दे वॉन्टेड दिस ओनली। बट ठीक है, उसने ऐसा सोचा होगा चलो माफ़ कर देते, बट वो चीज़ अभी ठंडा हो गया है फिर वैसा। ऑल्सो और एक चीज़ यहाँ पर जानना चाहेंगे कि जब आयशा की एंट्री हुई थी तब विक्की और अंकिता यहाँ भी बातें सुन रहे थे, वहाँ भी स्टोरी सुन रहे थे, तो क्या लगता है आपको इनके गेम को लेकर? ये कहीं ना कहीं अपने सिचुएशन देखकर शायद बदल सकते हैं? नहीं। सी, अंकिता आई डोंट थिंक सिचुएशन देख के वो बदलेगी, बिकॉज जब कोई नया एंट्री होता है तो हर कोई क्यूरियस होता है जानने के लिए, अरे क्या हुआ। तो उनका भी ऐसा नहीं था कि वो लोग कभी वहाँ जा रहे, वो भी क्यूरियोसिटी में, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो लोग जानने की कोशिश कर रहे थे। अभी आपके कोई फ्रेंड या फ्रेंड का ब्रेकअप होगा तो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करें, बट आप दोनों को मतलब नहीं भी एक को जानते हो, बट अगर आप अपने दोस्त को जानते हो, आप उसके साइड की स्टोरी जानोगे, फिर आप उसके भी साइड की स्टोरी जानोगे, तो दे वो
जस्ट ट्राइंग टू डू दैट, ऐसा कोई प्लानिंग प्लॉटिंग करके वो चीज़ नहीं किया। शुरुआत में वो लोग फन वे में ही ले रहे थे, हंस रहे थे, अरे मुनव्वर ने ऐसा क्या, ऐसे क्या। बाद में जब उन्होंने मुनव्वर के साइड जाके देखा कि ही इज़ गिल्टी अबाउट व्हाट ही इज़ डन एंड ऑल, तो वहाँ पर भी वो लोग थोड़ा ऐसा हो गए, क्योंकि उनको नहीं लगा था इतनी चीज़ें सीरियस है। बिकॉज आर्काइव रूम में जो हुआ वो ओनली मुनव्वर एंड आयशा को पता है, बाकी घर वालों को नहीं पता है। तो आई डोंट थिंक दैट वाज चालाकी टाइप्स, नो। मनारा के बारे में क्या कहेंगे? लाइक इन दिनों उन्होंने काफ़ी तबाही मचा रखी है घर में, क्या शेयर करना चाहेंगे? मनारा बीच बीच में हाइप होती है, फिर डाउन हो जाती है, फिर हाइप, फिर डाउन। तो अभी उनका हाइप डबल हाइप हो गया है, बिकॉज वो ये मुद्दे पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनकी जो फीलिंग्स है वो डायरेक्टली नहीं बोल पा रही कि यार मैं तुझे प्यार करती हूँ, मुझे तेरे लिए फीलिंग्स है, इसलिए मुझे इतना इफेक्ट हो रहा है। उनको मुनव्वर का टाइम नहीं देता है, मुनव्वर वो सेकेंडरी है, बट मुनव्वर को उनके लिए वैसी वाली फीलिंग्स नहीं, उनको उस बात का ज़्यादा दुख है। तो वो डायरेक्टली नहीं बोल पा रही, बट उनको कहीं ना कहीं वो चीज़ का दुख है। तो वो चीज़ की वजह से अब वो रिबेल वाले मोड पे आ गए हैं कि नहीं यार ऐसे क्यों, तो वो झगड़ा कर रहे हैं मुनव्वर से। और आई थिंक उनकी दोस्ती भी अभी ख़त्म हो गई है, आई थिंक। ऑल्सो हमने एक नया प्रोमो देखा था मुनव्वर का, जहाँ पे आज उनकी कार्रवाई, मतलब जहाँ पे एक लॉयर उनको डिफेंड करेंगे और एक उन पर इल्ज़ाम लगाएंगे। वो प्रोमो देखा होगा आपने तो? नहीं। तो वहाँ पे विक्की उनके अगेंस्ट कुछ चीज़ें बोल रहे थे एंड देन वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो गए उस टास्क में। उस पर आप क्या कहेंगे? वो आज एयर होने वाला है वो एपिसोड। मैंने तो ये प्रोमो नहीं देखा है, तो लेट्स सी, देखने के बाद ही बता सकती हूँ। ऑल्सो किसका गेम आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है? जब पिछली बार पूछा था तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन में थी आप, अब क्या लगता है? अब मुझे लगता है कि अभिषेक का गेम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अंकिता का गेम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और मतलब आई थिंक हफ्ते हफ्ते वो चीज़ें चेंज होते रहती है। तो मुझे तो अंकिता का तो लगता ही है स्ट्रॉन्ग, अभिषेक का भी स्ट्रॉन्ग है, और किसका बोल सकते हैं, बस। और ठीक है, बाकी सब खेल ही रहे हैं, बट स्ट्रॉन्ग जैसा कि जो थ्रू आउट दिखे हैं, जो कहीं पर भी दबे नहीं है, वो मुझे ऐसा लगता है ये दो हैं। ओके, टॉप 2 टॉप 3 किसको देखते हैं? टॉप 5 टॉप 2 तो फिर मैं अभिषेक और अंकिता ही बोलूँगी। मेरा दोस्त है अभिषेक, मैं चाहूँगी अभिषेक ही जीते, क्योंकि वो सच में बहुत अच्छा भी कर रहा है। अदरवाइज़ बाकी तो बहुत हम सभी एक्चुअली जनता का भी हिस्सा है, तो जनता के वोट्स के ऊपर आधारित क्या बोलते हैं उसको, वही है। ओके, लास्टली फैंस और व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी? आगे क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है बिग बॉस में? आपको ऑफ़र आता है तो आप जाना पसंद करेंगे? जो 3-4 तुम सवाल एक साथ पूछ लेती हो ना। ओके, तो फैंस को मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप बिग बॉस देख ही रहे हो, फॉलो कर रहे हो, तो जो आपको सही लगता है आपकी नज़र में आप उनको सपोर्ट करो। बट मेरा दोस्त अभिषेक है, तो मैं उसके लिए भी अपील करना चाहूँगी, आप अभिषेक को भी सपोर्ट करना, वोट करना, बहुत सारा प्यार देना, क्योंकि ही इज़ जेन्युइनली वेरी सीरियस अबाउट बिग बॉस एंड विनिंग इट। उसमें वो भूख दिखती है कि हाउ बैडली ही वॉन्ट्स इट। सो डू सपोर्ट अभिषेक, एंड अगर मुझे कभी मौका मिलेगा, डेफिनेटली आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू।